हे दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हाल ही में जो फ्रांस है उसने बड़ा फैसला लिया है और उसने अपने देश में जो अबाया है दोस्तों, जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, कुछ आपने हिजाब आपने सुना होगा, कुछ इस प्रकार का पहनती है, तो इसी को ही अबाया बोलते हैं। इसको फ्रांस में बैन कर दिया गया है। इस फैसले के बाद इस्लामिक लोगों ने चैलेंज भी किया कोर्ट में, लेकिन वो हार गए और जो फ्रांस की कानून है, न्याय व्यवस्था है, उसने इस कानून को लागू कर दिया है। इस पूरी खबर के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों बैन किया है और फ्रांस में ऐसा क्यों हो रहा है। फिलहाल वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में आपको पता होगा कि हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड हुआ था मून की सतह पर। तो जो उसमें विक्रम लैंडर था, एक प्रज्ञान रोवर था, आपको याद होगा। तो प्रज्ञान रोवर ने जो छोटा सा था दोस्तों, उसने क्या खोज किया था? विच एलिमेंट ऑन द मून सरफेस, मतलब उसने कौन सा एलिमेंट खोजा था मून की सरफेस पर, मून की सतह पर। पहला ऑप्शन है पोटेशियम, सल्फर, सोडियम और क्लोरीन। इन चारों में से आपको आंसर बताना है। फिलहाल बात करते हैं खबर की। तो दोस्तों, फ्रांस की जो कोर्ट है उसने क्या कहा है कि जो मुस्लिम जो अबाया है इसको एक प्रकार से पूरी बैन कर दिया है। स्कूलों में कहा है कि आप नहीं पहन के आ सकते हैं। फ्रांस के लॉ ने जब अबाया पर बैन लगाया तो स्कूल में करीब जो 300 लड़कियां हैं वो अबाया पहन कर गई, लेकिन स्कूल ने उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। और दोस्तों, जिसके बाद 67 लड़कियां थी उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, मतलब मना कर दिया कि हम पहन कर ही जाएंगे। जिसके बाद उन्हें वापस घर ही भेज दिया गया। तो करीब 300 लड़कियां स्कूल गई दोस्तों, उन्होंने अबाया पहन रखा था। स्कूल वालों ने मना कर दिया, लेकिन जो 67 लड़कियां थी उन्होंने बोला कि जाएंगे तो अबाया पहन कर ही जाएंगे। तो स्कूल वालों ने इसके जवाब में कहा आप लोग घर ही जाइए। अगर बात करें फ्रांस की जो कोर्ट है, फ्रांस की कोर्ट ने कहा है कि इससे कोई भी सीरियस हार्म नहीं होगा अगर लड़कियां जो है वो अबाया पहन कर ना जाए। आपको बता दें कि फ्रांस का कहना है कि जो ये अबाया है ये एक प्रकार से आपको पता होगा कि इस्लाम को दर्शाता है, एक धर्म को दर्शाता है। तो फ्रांस का जो कानून है उसका कहना है एक प्रकार से कि ये स्ट्रिक्ट सेकुलर जो लॉ है उसको एक प्रकार से ब्रेक कर रहा है। मतलब जो सेकुलर लॉ है दोस्तों उसको ब्रेक कर रहा है। और अगर वैसे बात करें फ्रांस में, तो एजुकेशन में वो एक प्रकार से सेकुलर रहते हैं, किसी भी धर्म को ज्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं। तो फ्रांस ने अबाया को एक प्रकार से मना कर दिया है, मतलब अबाया पहनकर नहीं जा सकती अब लड़कियां। जो ये आप देख रहे हैं इस पिक में, ये पहनकर नहीं जा सकती। और दोस्तों, आपको याद होगा कि ईरान में भी प्रोटेस्ट हुआ था हिजाब को लेकर, एक कत्ल भी हो गया था। इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में भी हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट चलता रहता है। आप बहुत सारे टीवी डिबेट्स देखते होंगे जिसमें हिजाब को लेकर, बुरखे को लेकर प्रोटेस्ट होता रहता है। अगर बात करें रियल में कि क्या इस्लाम धर्म में लिखा है, तो दोस्तों ऐसा नहीं लिखा है कि आप बुरखा पहनिए, आप हिजाब पहनिए। इस्लाम में पर्दा करने की बात कही गई है, लेकिन कुछ कट्टर लोग जो होते हैं इसे फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं कि जो ईरान है दोस्तों, ईरान में आपको याद होगा कि एक लड़की थी महासा जो अमीनी थी दोस्तों, इसकी हत्या कर दी गई थी। सिर्फ इसने सिर नहीं ढका था, जिस कारण से इसकी हत्या कर दी थी। और ईरान में सिर न ढकने पर इसे एक प्रकार से जैसे अपराधी होता है ना, अपराधी की तरह जो महासा अमीनी है उसको एक प्रकार से ट्रीट किया गया। और 16 सितंबर को इसको अरेस्ट कर लिया गया था। ये 22 ईयर्स की थी दोस्तों। 3 दिन बाद पता चलता है कि इसकी मौत हो गई है पुलिस के हिरासत में ही। जिसके बाद दोस्तों बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ ईरान में। लोग मस्जिदों में जाना बंद कर दिए। आपने सुना होगा कि ईरान में मस्जिदों को बंद भी कर दिया गया था, कई मस्जिद बंद हो गए। और जो हिजाब विरोध प्रदर्शन कर रहे थे दोस्तों ईरान में, करीब उनमें से 448 लोगों को मार दिया गया। मतलब पुलिस के द्वारा, सुरक्षा विभागों के द्वारा जो लोग ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे ना हिजाब को लेकर, उनमें से 448 लोगों को मार दिया गया। और अगर बात करें कि जहां से जो मेन इस्लाम है दोस्तों जो शुरू हुआ, वो शुरू हुआ था, आपको पता होगा कि अरब से इस्लाम शुरू हुआ था। वहीं के जो सऊदी क्राउन प्रिंस थे दोस्तों, वो एक प्रकार से कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी महिलाएं हैं वो सभी इक्वल हैं। मतलब ये इनके वर्ड है दोस्तों। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मोहम्मद बिन सलमान, ये दोस्तों सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं, इनका साफ साफ कहना है कि जो महिलाएं हैं वो भी इक्वल हैं। आपको पता होगा कि सऊदी अरब में जो महिलाएं हैं वो कार नहीं चला सकती थी, लेकिन अब सऊदी अरब में कार चलाने के लिए भी इजाजत दे दी गई है महिलाओं को। और महिलाओं के प्रति इनकी सोच है कि सभी बराबर हैं। आप इनको देख सकते हैं, ये सऊदी अरब के प्रिंस है। और जो रियल में जो इस्लाम स्टार्ट हुआ था दोस्तों, वो अरब से ही स्टार्ट हुआ था। हालांकि कई लोग बोलते हैं कि ये एक्स मुस्लिम है, ये एक प्रकार से धर्म को खराब कर रहा है, इस्लाम को नहीं मानते हैं, बहुत सारे आरोप लगते हैं। फिलहाल वो बात अलग है, उसकी बात मैं नहीं करूंगा। तो सऊदी अरब के प्रिंस का भी कहना है कि जो महिलाएं हैं वो इक्वल हैं। और अगर बात करें फ्रांस में दोस्तों रिलीजन को लेकर, यानी धर्म को लेकर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत कौन लोग हैं। जैसे क्रिश्चियन 1%, कैथोलिक 47%, आप बुद्धिज्म वाले 2, इस्लाम वाले 4, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारे प्रतिशत लिखे हुए हैं। अगर बात करें फ्रांस में, आपको पता होगा दोस्तों फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिसके बाद जो धर्म है यानी रिलीजन है दोस्तों, तो धर्म को लेकर वहां पर ज्यादा मतलब बढ़ावा नहीं दिया जाता है। धर्म को एक प्रकार से दूर रखा जाता है ताकि कोई मतभेद न हो। लेकिन आपको पता होगा कि पाकिस्तान और जितने भी मुस्लिम जो देश हैं, जैसे पाकिस्तान में बहुत गरीबी आ गई है, बहुत सारे युवा, लाखों में युवा भाग रहे हैं दूसरे देशों में, फ्रांस मतलब यूरोपीय देशों में भाग रहे हैं। तो फ्रांस में भी बहुत सारे हैं। अब इनकी तादाद बढ़ गई है, तो अपने धर्म को जब ये फॉलो कर रहे हैं, तो फ्रांस का कानून धर्म को ज्यादा बढ़ावा नहीं
नहीं देता है। वहाँ सबको एक प्रकार से इक्वल माना जाता है। और स्कूल जैसे इंस्टीट्यूट हो गया, वहाँ पर दोस्तों धर्म का क्या ही काम है एक प्रकार से। वहाँ पर तो बच्चे शिक्षा लेने गए हैं, सभी इक्वल हैं। फ्रांस की सरकार का ऐसा कहना है कि धर्म को लेकर कोई भी स्कूल में प्रचार नहीं होगा और कोई भी कपड़ों से नहीं पहचाना जाना चाहिए। आपको बता दें कि 2010 में फ्रांस ने तो कानून भी ला दिया था कि जितने भी इस्लामिक जो पर्दे हैं दोस्तों, ये जो आपको लिखा ना वैली, इसका मतलब पर्दा होता है, तो जितने भी पर्दे हैं इस्लामिक, उसको तो एक प्रकार से बैन ही कर दिया था। बस एक फर्क था दोस्तों, लिखा नहीं था कि क्या क्या बैन किया, क्या क्या नहीं पहनना है। जिसके बाद फ्रांस के कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था इस्लामिक लोगों के द्वारा, और अब तो सरकार ने साफ तौर पर, जो फ्रांस का कानून है, कोर्ट है, उसने साफ तौर पर कह दिया है कि जो अबाया है उसको बिल्कुल भी पहना नहीं जाएगा स्कूल में। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर फ्रांस को लेकर और इस्लाम धर्म को लेकर। आपकी क्या विचार है आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया जो पूरी खबर थी। अब बात करें क्वेश्चन के आंसर की, तो जो प्रज्ञान रोवर है उसने कौन सा एलिमेंट खोजा था मून की सतह पर, तो आपको बता दूं कि प्रज्ञान रोवर ने सल्फर खोजा था मून की सतह पर। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।